हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन लर्निंग एज अ चेंज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर रैदर देन बिहेवियर। अधिगम को व्यवहार के बजाय संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन के रूप में क्या कहा जाता है? ए बिहेवियरिज्म, बी कॉग्निटिविज्म, सी कंडीशनिंग और डी रीइंफोर्समेंट। So the right answer is option B, कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म के अनुसार सीखना दिमाग की संरचना और सोच में बदलाव है, न केवल व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 2, विच बायस कॉजेस ओवर एस्टिमेशन ऑफ वंस ओन एबिलिटीज़। अपनी क्षमता को अधिक आंकने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ए सेल्फ सर्विंग बायस, बी ओवर कॉन्फिडेंस बायस, सी कन्फर्मेशन बायस और डी एंकरिंग बायस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। इसमें व्यक्ति अपनी क्षमता को वास्तविकता से अधिक समझता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू इनएबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ड्यू टू रिजिड थिंकिंग पैटर्न्स। कठोर सोच के कारण समस्या हल न कर पाना क्या कहलाता है? ए फंक्शनल फिक्स्डनेस, बी मेंटल सेट, सी ह्यूरिस्टिक और डी इनसाइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेंटल सेट। मेंटल सेट में व्यक्ति एक ही तरीके से सोचता है और नया तरीका नहीं अपनाता। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व फॉर्मिंग एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुली। दो उत्तेजनाओं के बीच संबंध बनाकर सीखना क्या कहलाता है? ए ऑपरेंट कंडीशनिंग, बी क्लासिकल कंडीशनिंग, सी इनसाइट लर्निंग और डी लेटेंट लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें एक स्टिमुलस दूसरे से जुड़ जाता है, एसोसिएशन बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू लर्नर्स अवेयरनेस ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपनी ताकत और कमज़ोरियों की समझ क्या कहलाती है? ए सेल्फ कॉन्सेप्ट, बी सेल्फ अवेयरनेस, सी सेल्फ स्टीम और डी मोटिवेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में व्यक्ति अपने बारे में ही सही समझ रखता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंस ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अधिगम स्थानांतरण को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? ए सिमिलैरिटी ऑफ टास्क, बी नॉइस, सी पनिशमेंट और डी फियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिमिलैरिटी ऑफ टास्क। जब कार्य समान होते हैं तो ट्रांसफ़र अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू रिडक्शन इन लर्निंग एफिशिएंसी ड्यू टू इमोशनल डिस्टर्बेंस। भावनात्मक अस्थिरता के कारण सीखने की क्षमता कम होना क्या कहलाता है? ए फ्रस्ट्रेशन, बी एंजाइटी, सी स्ट्रेस और डी ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी स्थितियाँ सीखने की क्षमता को कम करती हैं। नंबर 8, विच टाइप ऑफ थिंकिंग इज़ यूज्ड इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन। वैज्ञानिक प्रयोगों में कौन सी सोच उपयोग होती है? ए इंडक्टिव रीजनिंग, बी डिडक्टिव रीजनिंग, सी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग और डी मैकेनिकल थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें व्यक्ति हाइपोथेसिस बनाकर उसे टेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स। दूसरों की भावनाओं को समझना क्या कहलाता है? ए सिंपैथी, बी एम्पैथी, सी मोटिवेशन और डी परसेप्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एम्पैथी। एम्पैथी में व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन सोशल अप्रूवल। सामाजिक स्वीकृति पर आधारित नैतिक स्तर कौन सा है? ए प्री कन्वेंशनल, बी कन्वेंशनल, सी पोस्ट कन्वेंशनल और डी मॉरल रियलिज्म। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कन्वेंशनल। कोलबर्ग के अनुसार व्यक्ति समाज के नियमों और स्वीकृति को महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू फॉरगेटिंग ड्यू टू लैक ऑफ रिट्रीवल क्यूजेस। रिट्रीवल क्यूज की कमी के कारण भूल जाना क्या कहलाता है? फेलर, बी डीके, सी इंटरफेरेंस और डी एनकोडिंग फेलर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिट्रीवल फेलर। जब सही संकेत नहीं मिलते तो जानकारी याद नहीं आती। 12, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू सेल्फ रिफ्लेक्शन। स्वचिंतन से संबंधित बुद्धि कौन सी है? ए इंटरपर्सनल, बी इंट्रापर्सनल, सी लॉजिकल और डी स्पेशल। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंट्रापर्सनल। यह व्यक्ति को अपने विचार और भावनाओं को समझने में मदद करती है। 13, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू बिल्डिंग न्यू नॉलेज बेस्ड ऑन प्रायर अंडरस्टैंडिंग। पुराने ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान बनाना क्या कहलाता है? ए कंस्ट्रक्टिविज्म, बी कंडीशनिंग, सी रीइंफोर्समेंट और डी ड्रिल लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कंस्ट्रक्टिविज्म। विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर नया ज्ञान बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंस अटेंशन इन क्लासरूम। कक्षा में ध्यान को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? ए इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, बी नॉइस, सी पनिशमेंट और डी फियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन।
रुचि और प्रेरणा से ध्यान बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू अडेप्टिंग बिहेवियर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। पर्यावरण के अनुसार व्यवहार बदलना क्या कहलाता है? ए अडेप्शन, बी लर्निंग, सी परसेप्शन और डी मेमोरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अडेप्शन। यह व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ री इन्फोर्समेंट इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन। कौन सा री इन्फोर्समेंट सबसे अधिक टिकाऊ होता है? ए कंटिन्यूस री इन्फोर्समेंट, बी पार्शियल री इन्फोर्समेंट, सी नेगेटिव री इन्फोर्समेंट और डी पनिशमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पार्शियल री इन्फोर्समेंट। पार्शियल री इन्फोर्समेंट में बिहेवियर ज़्यादा समय तक बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू जजिंग वंस ओन परफॉर्मेंस। अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? ए सेल्फ इवेलुएशन, बी एक्सटर्नल इवेलुएशन, सी समेटिव और डी डायग्नोस्टिक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सेल्फ इवेलुएशन। इसमें व्यक्ति अपनी प्रगति को खुद एसेस करता है। 18, विच थिंकिंग इन्वॉल्व अप्लाइंग जनरल रूल्स टू स्पेसिफिक केसेस। सामान्य नियमों के विशेष परिस्थितियाँ पर लागू करना क्या कहलाता है? ए इंडक्टिव रीजनिंग, बी डिडक्टिव रीजनिंग, सी क्रिएटिव थिंकिंग और डी रैंडम थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में जनरल से स्पेसिफिक की ओर निष्कर्ष निकाला जाता है। विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू इमोशनल अटैचमेंट इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। भावनात्मक जुड़ाव का सीखने पर प्रभाव क्या कहलाता है? टू डोमेन, बी कॉग्निटिव डोमेन, सी साइकोमोटर डोमेन और डी बिहेवियर डोमेन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में भावनाएं, रुचि और एटीट्यूड शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डीप लर्निंग। गहन अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए रिफ्लेक्शन, बी मेमोराइजेशन, सी फियर और डी पनिशमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से विद्यार्थी अपने अनुभवों को समझकर गहराई से सीखता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।